नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता का 9वां अध्याय, जो न केवल ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की अद्भुत गहराइयों को उजागर करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्या आप तैयार हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? इस अध्याय में कृष्ण ने ब्रह्म और योग के रहस्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया है जिससे हर एक शब्द में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धन यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कृष्ण ने हमें इस अध्याय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। जब कोई दुष्ट व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और उसे धर्मात्मा मानते हैं। कृष्ण ने कहा है कि भले ही कोई कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह पूरी श्रद्धा और निश्चय के साथ भगवान की आराधना करता है तो वह धर्म का मार्ग ग्रहण कर सकता है। जैसे रामायण और महाभारत में दुष्ट पात्रों ने भगवान की भक्ति करके वरदान प्राप्त किया, उसी तरह अगर किसी दुष्ट का उद्धार संभव है तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। भगवान सबके साथ समान भाव रखते हैं और भक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति की स्थिति बदल सकती है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। गीता हर किसी के लिए खुली है और कृष्ण सभी के लिए सुलभ है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति, वर्ग या जन्म स्थान का हो। कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य, शूद्र या चांडाल, वे सभी मेरे शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में आता है उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। भेदभाव और जाति पाति की बातें समाज की बुराइयां हैं, लेकिन भगवान के दरबार में सब समान हैं। वहां सबके लिए एक ही नियम है और सबको बराबरी का दर्जा मिलता है। किन पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियां कर्मों के आधार पर विभाजित की जाती हैं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वह उसी श्रेणी में आता है। कृष्ण इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन मेरी शरण में जाकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण से तात्पर्य उन लोगों से है जो ब्रह्मा के ज्ञान की ओर अग्रसर हैं, न कि किसी जाति विशेष से। राजर्षि भक्तजन वे हैं जिनमें शौर्य, स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय की क्वालिटीज होती हैं। इन लोगों की भक्ति से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें अपने मानव जीवन का उपयोग करके ब्रह्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्त वैवमात्मानम मत्परायणः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बन, मेरा पूजन और प्रणाम कर और आत्मा को मुझ में समर्पित कर। इस प्रकार मेरे परम रूप में स्थिर होकर तू मुझको प्राप्त होगा। दोस्तों, हमें अपने मन में कृष्ण के सिवा किसी और को स्थान नहीं देना चाहिए। हमारी आत्मा कृष्ण का ही अंश है, इसलिए हमें अपनी आत्मा को उसी कृष्ण के पास लौटाना चाहिए। इसके लिए हमें सही ज्ञान प्राप्त करना होगा और निष्काम भाव से योग करना होगा। यह था गीता का 9वां अध्याय, जिसमें कृष्ण ने ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की गहराइयों को हमारे सामने खोला। आशा है कि इस अध्याय के माध्यम से आप गीता की महिमा और कृष्ण की शिक्षाओं को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें कि ज्ञान की खोज में लगे रहें और कृष्ण के मार्ग पर चलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।